की मदद इंशाअल्लाह आपके साथ होगी। माँ बाप से पूछ के जो शादी करता है बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, उसको बेवकूफ़ी का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं आपके सामने माँ बाप के कितने हुकूक बयान करता हूँ कि नहीं करता? मुझे नहीं याद पड़ता कभी मुझे वालिदैन का तज़किरा और मैंने अपने रोने को ज़ब्त ना किया हो। ये रिश्ता ऐसा है ना माँ बाप का, इंसान नहीं आंखों पे ज़ब्त कर सकता। शादी में मैंने अपने अब्बा अम्मा को भी लिफ्ट नहीं कराई, समझ रहे हो? लोगों ने शादी की, हमारी अम्मा थोड़ी खुश थी दूसरी शादी पे कि बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह, कौन खुश होता है? रिश्ता ही नहीं मिल रहा था, जहाँ जाते लड़की वाले कहते अम्मा को तो लेकर आओ, हम कहते अम्मा ही तो सबसे बड़ी रुकावट है। तो हमने अपनी अम्मा के टूटी फूटी कोशिश की कदमों में जन्नत तलाश करें। हमने मैं नहीं कह रहा हमने बहुत कोई खिदमत की है, तो टूटी फूटी कोशिश की कि हम अम्मा हमसे राजी ही जाए, अल्हम्दुलिल्लाह राजी ही गई है दुनिया से, लेकिन भाई अल्लाह पहले है। तो अल्लाह मियाँ ने कहा है कि जो है ना ये माँ बाप तुम्हें आखिरत में अजाब से नहीं बचा। निकाह हम अल्लाह का हुक्म समझ के करते हैं, अम्मी के कहने पे बोलो नहीं करते, कल्चर के कहने पे थोड़ी करते हैं। शादी ऐसी की तरह मैंने कर ली, अम्मा बहुत गुस्से होती थी, मैं अम्मा के पाँव पकड़ने जाता था, रिश्ता ही नहीं दे रहा था ना कोई, मसला ये था, करें कैसे, खाली नजरिए लेके घूम रहा था मैं। ठीक है, लोग सुन सुन के कान पक गए थे, यार मुफ्ती साहब दूसरी शादी हर वक्त तो कर लो ना। अबे मैंने कहा वो रिश्ता ही नहीं दे रहा तो कहां से करें, क्यों नहीं दे रहा भाई? कहीं तलाक याफ्ता बेवा कहीं बात चलाओ, बोलते अपनी अम्मा को तो भेजो, अम्मा जाने के लिए एग्री नहीं है। अब बीवी को थोड़ी लेके जाएंगे दूसरी शादी के लिए, वो तो वैसे ही एग्री नहीं होती, लेके किसको जाएं, कोई जा ही नहीं रहा। तो बहरहाल फिर मेरे बड़े भाई को हमने गैरत पैरत दिलाई थोड़ी सी, बड़े भाई को ना, उनको उस वक्त तो थोड़ी सी गैरत आई, जब शादी के बाद मसाइल आए ना, तो वही उन्होंने भी मेरे ऊपर नजर लगाया, इसने मरवाया, मुझे भी इसने मरवा दिया। उनको नहीं पता था इतना सख्त रिएक्शन होगा कि मैं भी फंसूंगा इसमें। तो और एन मेरे दो भाई आखिर में एग्री हो गए थे, चलो ठीक है कर ले यार। एक भाई ने बात की, जो मेरी अहली है ना, उनके वालिदैन से, हाँ चले ठीक है, मतलब करेगा तो ये, उनको ये डर था कि यार अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हो तो पता नहीं कहाँ कर ले जाके ये कोई आड़ा तिरछा कोई खानदान में कोई ऐसी चीज़ ना हो। राजी नहीं थे वो भी, लेकिन वो इसलिए हो गया कि यार ये ढीठ आदमी है, ये करके छोड़ेगा। तो अब अगर हम इन्वॉल्व नहीं हुए तो पता नहीं कोई उठा के आड़े तिरछा हमारे खानदान को बदलूंगा, कोई धब्बा ना लग जाए, तो मुंह दिखाने के काबिल ना रहे खानदान में। तो अभी कम से कम किसी अच्छी जगह पैगाम भेजा हुआ इसने खानदानी लोगों में, तो इसलिए वो ना चाहते हुए आ गए, लेकिन एन वक्त पे वो भी मुकर गए, एन वक्त पे। और फिर क्या हुआ, जो छोटे भाई को मैंने कहा तू आजा निकाह में, कोई तो हो जिसको मैं शादी में बिठाऊं, तो उसने कहा मैं आ रहा हूं। एन वक्त पे वो कमबख्त भी नहीं आया। मेरा भाई है, मैं तो कह सकता हूँ ना, छोटा है, कमबख्त है नहीं, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन मेरा तो हक बनता है ना। एन वक्त पे वो भी मुकर गया, निकाहनामा लेके घूम रहा। लड़की वाले कह रहे हैं किसी को तो लेकर आओ भाई, हम लोग खानदानी लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेरे ससुराल बहुत अच्छे लोग हैं वो, भाई किसी को तो लेकर आओ बेटा, हमने ऐसे कभी नहीं, ऐसे रुखसती ऐसे नहीं होती। तो मैं क्या किसको लेकर आऊँ? दो चार दोस्त मैंने उधार पकड़े कहीं से, उधार पकड़े। हर शख्स डर रहा था कि यार हम भी पिटेंगे बेटा तेरे साथ, रिश्तेदार सारे यार हम पे भी बल्ली आएगी, सबसे पहले सवाल होगा शादी में क्या कौन कौन था, सब भाग गए। तो दो चार फिर रह गए थे, उनको इतनी बददुआएं मिली है ना बाद में, इतनी उनके, जब भी अब तक कोई मसला उनके साथ होता है ना, कहते हैं देखा देखा जो करोगे वो भरोगे, अब तक उनको इतना नहीं दिया जाता। तो उस मौके पर फिर हमारी अम्मा राजी नहीं थी, हमने कहा कोई बात नहीं यार, अम्मा की वैल्यू है हमारे दिल में, लेकिन अल्लाह पहले है भाई, हमने कर ली। 15 दिन के बाद अम्मा को पता चला, मैं जब अपने घर आया तो मुझे घर में घर की मस्तूरात के रोने धोने की ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे घर में किसी का जनाजा हो गया हो। मेरी वालदा भी रो रही हैं, सब बहनें भी रो रही हैं, हाय ये क्या शादी हुई है यार। चलो बीवी रोए समझ में आता है, उस पर शोकन आई है ना, सारे ही रो रहे हैं। पड़ोसनों को पता चला, हाय 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 इस मौलवी ने हाय हाय क्या कर दिया, पड़ोसी बुरे बन गए मेरे लिए सब। जिसको अभी तो माहौल बन गया है, अभी तो माहौल बन गया है, जब मैंने किया था माहौल नहीं बना हुआ था। लोग अचंभे की नजर, भाई ये क्या हो गया। फिर वही मशहूर किस्सा है, मेरे पर इतना दबाव आया ना, इतना दबाव, मैं गिरबान खोल के ऐसे घूम रहा था जैसे मोस्ट वांटेड। और मेरे ससुर बड़े पावरफुल थे, कमजोर नहीं थे, अभी उनके ज्यादा डिटेल में नहीं आता मैं। और जो है बहुत कुछ था, भी क्या बताऊं यार, अच्छा नहीं है ना, फिर वो लोग भी बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है। तो यहाँ तक हुआ कि फिर मैं उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के पास गया, इतना टेंशन में था मैं। मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों आए हो, पहले कभी इस सिलसिले में हाजिर हुए नहीं किसी गम में। तो मैंने कहा दूसरी शादी मैंने की और बहुत टेंशन है यार, बहुत दबाव मेरे ऊपर, क्या करूँ। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई मुझे। वो गए दूसरे कमरे में, किसी शागिर्द से बोला, मेरे क्लास फेलो से बोला, इसको जाके बोलो हम बेवकूफ़ हैं, इसकी सेहत देखो। मैं बहुत दुबला पतला था, मैं बहुत बारीक सा था, अब तो मैं काफ़ी हेल्दी हो गया हूँ। मैं बहुत ही दुबला था, 60 किलो मेरा वजन था, और माली हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा हम पे पास पैसा भी ज़्यादा है, हमारी सेहत भी अच्छी है, हमें सुन्नतें पूरी करने का ख्याल नहीं आ रहा। इसको देखो। और अब आया रोता हुआ, रो नहीं रहा था, यानी सूरत मेरी रोने वाली बनी हुई थी। फिर मुझे कहने लगे, उस शागिर्द से कभी डायरेक्ट कहा भी नहीं, लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि ये केस ही ऐसे ही नहीं है कि इसमें कोई केस बनता ही नहीं है, ये तो तुमने खुद हमाकत की है। फिर कहने लगे उस शागिर्द से, इसको जाके बोलो कुछ लोग जो है शहद के छत्ते में हाथ डाल के डायरेक्ट शहद खा रहे होते हैं और बोलते हैं मक्खियाँ काट क्यों रही है, और ये शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पी रहा है और बोल रहे हैं कि मक्खियाँ क्यों काट रही है। मैंने कहा अब सारी जिंदगी के लिए गालियाँ तुम्हारा मुकद्दर है, हम तो बिल्कुल ही मुंह हमारा और छोटा सा हो। तो अम्मा के ये हालात, फिर जब ज्यादा हम आते हैं ना इंसान पर तो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। या तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, सर जाके फोड़ देता अपना, खुदकुशी की तरफ जाता, यही होता ना, हर तरफ से बेइज्जती हो रही है। या मेरे पास एक रास्ता ये था, ऐसी की तैसी, भाड़ में जाए यार। फिर हमने ये किया, हमने कहा जाओ। मैं जब दलाइल में गौर करता तो दलाइल में हमारा पलड़ा क्या था, भारी था। फिर हमने गरेबान जान कर खोला, पहले तो टेंशन में खोला हुआ था ना, हमने कहा हम शरीफ आदमी है ही नहीं। लोग कहते थे ना तुम मौलवी हो गए, शरीफ आदमी हो गए, अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत थी, इज्जतदार घराने से होके शरीफ आदमी हो गए। मैंने कहा किसने कहा मैं शरीफ हूँ, मैं तो बदमाश आदमी हूँ। तो तुम तो धोखेबाज हो, हमने कहा हम हैं धोखेबाज। तो इतने खिताबात मिले ना, इससे मेरा हौसला ऐसा बुलंद हुआ ना, मैंने कहा तीसरी भी करूंगा, किसी के बाप में रोकने की ताकत है तो रोके दिखाए, ऐसी की तैसी। फिर जो मैं फट्टेबाज बनाऊं ना, मैंने कहा यार हमारे बड़ों ने बता दिया था बेटा जिंदगी गई है फट्टों में, मैंने कभी नहीं फट्टों को एंजॉय करना है, ठीक है ना। ये हुआ, तभी तो मैं कहता हूं दूसरी शादी इंतहाई ठीठ किस्म के लोगों का काम है, ये बेगैरतों का बहुत ठीठ किस्म के लोगों का काम है, समझ रहे हो।
इसमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, फिर बर्दाश्त करो। फिर मेरे ऊपर दबाव आया, तलाक दो, उसको दो या इसको दो, बहुत दबाव आया मेरे ऊपर, दूसरी को छोड़ दो। मैंने कहा मेरे ना कत्ल कर दो, कतले बना के बोरी में बंद करके गिद्धों को खिला दो, तलाक नहीं दूंगा मैं। आज बड़े बेगैरत होते हैं बेगैरत लोग, दूसरी शादी की, औरत से फायदा उठाया और थोड़े दिनों में उसको तलाक दे दी कि जी मेरी पहली बीवी का दबाव बहुत था, मैं मजबूर था। अरे तू बेशर्म आदमी, जब तेरे में दम नहीं था तूने किया क्यों? ये बहुत केसेस आ चुके हैं। तभी मैं दूसरी शादी वालों को फौरन अप्रिशिएट नहीं करता जब कोई आगे बताते हैं दूसरी की है मैंने, अभी की है, अभी आगे पता चलेगा, फौरन छोड़ देते हैं। इतना सा दबाव आता है, मैं तारीफें नहीं करता भाई अपनी, लेकिन मोटिवेशन के लिए बताना पड़ता है। हमने जब की है, हम पर जो दबाव आया ना, आप सोच नहीं सकते, बहुत आप सोच नहीं सकते, बहुत दबाव आया है। तो मैंने कहा कि मुझे, ये मेरे अल्फाज हैं, आप भी सीख लो। मैंने कहा चाप मुझे कत्ल करो, चापड़ लेके बोटियां बना के कौओं को खिला दो, ये हो सकता है, तलाक नहीं होगी। अब गलत किया, सही किया, कर लिया, बस सब कह रहे थे गलत किया, मैं तो चलो इसको मशवरा करेंगे, गलत किया कि सही किया, कर लिया, अब ये रिवर्स नहीं होगा, ये अमल समझ लो, अब ये अमल रिवर्स नहीं होगा। तो ऐसे धमाके करने हैं तो करो भाई, वरना जैसे तमीज से बैठे हुए हो ना ऐसे जिंदगी गुजारो। लेकिन खुदा की कसम उस टेंशन का अपना मजा है यार। इतना मजा आ रहा था ना, गरीबान खुल के भीतर जा रहा हूँ, मां गालियां सुनने के लिए भीतर आ रहा हूँ। तो इससे इतने फायदे मुझे जिंदगी में हासिल हुए, इतना कॉन्फिडेंस, फिर मैंने कहा तीसरी करूंगा, फिर फटे।